केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। उदासी संप्रदाय का साधु होने और साधु आश्रम फाजिल्का में अधिकांश साधुओं के पंजाबी भाषी होने के कारण बिरमा की शिक्षा पंजाबी भाषा से प्रारंभ हुई। बहुत ही शीघ्रता के साथ बिरमा के लिए पंजाबी भाषा बड़ी सहज हो गई। वह गुरमुखी का विद्वान बन गया। बिरमा को श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ में बड़ा आनंद आने लगा और वह उसके अध्यात्म के ज्ञान का स्रोत बन गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का आनंद लेते लेते पता ही नहीं लगा कि कब बिरमा पाठी बन गया। गुरु ग्रंथ साहब के वाचन में भी अब उसे आनंद आने लगा। अब वह श्री गुरु ग्रंथ साहब का सहज श्रोता नहीं, पाठी बन गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब से निकले हुए ज्ञान की गंगा आध्यात्मिक चर्चा का विषय बन गई। बिरमा अब पंजाबी भाषा के साहित्य को भी पढ़ने लगा। सूफी संतों के पंजाबी गाने जिनसे जीवन का दर्शन निकलता था, बिरमा को आनंदित करने लगे। मरुभूमि का बिरमा कब सहजता से पंजाबी भाषी हो जाएगा, यह किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। कुशलदास जी का परम शिष्य बिरमा, कुशलदास जी जिसे बड़े स्नेह से शिक्षा देते हैं और समय समय पर उसकी परीक्षा भी लेते हैं, चाहे वह शास्त्रों के वाद विवाद से उसके ज्ञान की परीक्षा हो, चाहे उसके एक साधु के रूप में तपस्वी बन जाने की परीक्षा हो, और चाहे उसकी ईमानदारी की परीक्षा हो। धीरे धीरे कुशलदास जी ने साधु आश्रम में आने वाले चढ़ावे को बिरमा के सुपुर्द करना शुरू कर दिया। वह चढ़ावा बिरमा के लिए एक ऐसी वस्तु थी जिसकी उसकी नजर में कोई कीमत नहीं थी। वह केवल उसके न्यासी के रूप में उसे संदूक में बंद कर देता और कुशलदास जी एक गुरु के रूप में उसकी बार बार परीक्षा लेते और बिरमा ज्ञान से लेकर ईमानदारी तक की परीक्षा में बहुत सहजता से श्रेष्ठता के साथ उत्तीर्ण हो जाता। सभी गुरु भाइयों को भी यह लगने लगा कि साधु आश्रम में बिरमा एक विलक्षण है। बिरमा की प्रतिभा निखरने लगी। बिरमा साधु आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं का भी प्रिय एवं आदरणीय बनता चला गया। श्रद्धालुओं की बिरमा में आस्था भी बढ़ती चली गई। अब लगने लगा कि कुशलदास जी का साधु आश्रम बिरमा के लिए है और बिरमा उस साधु आश्रम का वर्षों से अंग हो। यही बिरमा के मनमोहक व्यक्तित्व ने सबका दिल जीत लिया और जिज्ञासु बिरमा ज्ञान की खोज में संवाद से लेकर पाठ्य पुस्तकों तक को खंगालता रहा। जीवन में कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना को मन में लिए हुए बिरमा नीले आकाश में चंद्रमा की चहलकदमी को देखता हुआ एक ही बात गुनगुनाता रहता। जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से
रंग जीवन के निखारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।